नमस्कार, मैं वीके राठौर आपको आज पढ़ाऊंगा वैद्युत फ्लक्स के विषय में। तो वैद्युत फ्लक्स के विषय में जब आप जानेंगे तो आप जानेंगे उसके बाद गॉस की प्रमेय के विषय में, जिसे मैं आपको 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर के विषय में। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है तो देखिए इधर, तो क्षेत्रफल सदिश जो है क्या होता है। तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है और आप जानते हैं कि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो क्षेत्रफल सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इस प्रकार से देख लीजिए, ये कोई क्षेत्रफल है, ये अथवा तल कहें अथवा पृष्ठ कहें, इस क्षेत्रफल का परिमाण ए है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। तो इस क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल सदिश हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, उसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, और इसी की दिशा में आ जाता है एकांक वेक्टर एन का। इसकी भी दिशा अभिलंब के अनुदिश होती है या वेक्टर ए की दिशा में कहें। इधर दूसरे पृष्ठ में देख लीजिए, ये कोई तल है जिसका परिमाण ए है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर जाएगा बाहर की ओर, इसी की दिशा में चला जाएगा एकांक वेक्टर एन का। इधर देख लीजिए, ये एक कोई तल है अथवा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये चला गया बाहर की ओर ए वेक्टर, इसी की दिशा में चला गया एकांक वेक्टर एन का। तो इधर देखिए, तो किसी क्षेत्रफल सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसकी दिशा इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो तीर की लंबाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है, ये क्षेत्रफल सदिश के परिमाण को दर्शाती है और नोक उसकी दिशा को। तो जान गए आप क्षेत्रफल सदिश के विषय में। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, ए वेक्टर बराबर ए एन कैप, जहाँ ए क्या है क्षेत्रफल सदिश ए का परिमाण और एन कैप एकांक वेक्टर, इसकी दिशा ए वेक्टर के अनुदिश अथवा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश कह सकते हैं। अब हम जानेंगे वैद्युत फ्लक्स के विषय में। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ये कोई पृष्ठ स्थित है, ये एक पृष्ठ स्थित है। ये अब देखिए, यदि कोई पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है या वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो उससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही उनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जरा गिनकर बताइए, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, 1 2 3। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई बराबर 3 वोल्ट मीटर। ये तो हो गया संख्या के रूप में, परिभाषा के रूप में। लेकिन जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना आपको इस प्रकार से नहीं मिलने वाला है। संभवतः शायद ही ऐसा कोई मिले कि ऐसा चित्र हो वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना हमें गणितीय विधि से करनी पड़ेगी। गणितीय विधि से वैद्युत फ्लक्स, उसमें क्या होगा, उसमें आपसे जब सवाल पूछेगा तो ये चित्र नहीं होगा। यहाँ पर ई वेक्टर का मान सदिश के रूप में दिया होगा 2i 3j के रूप में, और ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर
ए वेक्टर दिया होगा, माने आपको ई वेक्टर का मान दिया होगा और ए वेक्टर का मान दिया होगा और आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछेगा, तब आप कैसे गणना करेंगे। तो उसके लिए देखिए, तो यदि कोई पृष्ठ, तब आप ये आपके पास चित्र नहीं होगा, सिर्फ ई वेक्टर होगा और ए वेक्टर होगा, आपसे वैद्युत फ्लक्स फाई पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो तब देखिए, यदि कोई पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। बस ई वेक्टर और ए वेक्टर का अदिश गुणन कर देंगे तो उसका जो भी मान आएगा वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अगर इसी की बात करें कि इनके जो भी मान अगर सदिश के रूप में दिए होंगे तो इनका गुणा करेंगे अदिश गुणन, तो इतना ही आ जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, यदि कोई पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब इधर देखिए, यदि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, इनके बीच कोण बन रहा हो, इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये आपका ए वेक्टर जा रहा, इधर ये आपका तीव्रता जा रही ई वेक्टर, इनके बीच का कोण ये थीटा है। तो तब वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है वेक्टर ई का परिमाण, ए क्या है वेक्टर ए का परिमाण, और थीटा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का को। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अदिश गुणन का एक सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, उसी के अनुसार ए बी बन जाता है। तो ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इनकी परिभाषाएं कैसे नोट करेंगे, तो इसके लिए जो है आपको ये सब इतना कचड़ा करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आप नोट करिए यहाँ से। ये देखिए सीधे ये आपका देखिए यहाँ से क्षेत्रफल सदिश, आपको सिर्फ इतना इसी से नोट करना, ज़्यादा कचड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये तुम्हारा हो गया वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब आगे देखिए वैद्युत फ्लक्स का थोड़ा सा और ये गणितीय रूप में ये देख लीजिए, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का। इसी में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसी के आगे भी वैद्युत फ्लक्स आपका बाकी रह गया है। नमस्कार, धन्यवाद।